बिहार एनडीए में सीट शेयरिंग फार्मूला सामने आया। बिहार एनडीए में सीट शेयरिंग हो गया। मैं आज आप लोगों को बताऊंगा कि किसके साथ अन्याय हुआ और किसको कितना कितना सीट मिला लोकसभा सीट। तो सबसे पहले बीजेपी को बता रहा हूं, ये 17 सीट पर चुनाव लड़ेंगे, जेडीयू 16 सीट पर चुनाव लड़ेंगे और चिराग जी की पार्टी 5 सीट पर और 1 सीट पर हम और 1 सीट पर कुशवाहा जी की पार्टी चुनाव लड़ेगी। ये दोनों वो नेता हैं कि अगले 19 में ये महागठबंधन में थे और इन लोगों का मुंह उस समय बहुत बड़ा था। 3-3 सीट पर चुनाव लड़े थे। आज 1-1 सीट पर संतुष्ट हैं या दुखी हैं, ये तो आप वही बताएंगे। लेकिन जब गठबंधन में रहते हैं, 3 सीट देने के बाद कहते हैं कि मेरे साथ अन्याय किया गया, लेकिन वहीं बीजेपी के पास हैं और 1 सीट पर अभी तक चुप्पी है, तो समझ जाइए कि उनके साथ अन्याय हो रहा है कि न्याय हो रहा है। अब तो आप लोग ही बताइएगा। और सबसे बड़ा तो खेला चिराग पासवान जी के चाचा पारस जी के साथ हो गया। वो उनके पांच सांसद थे और 1 भी टिकट नहीं दिया गया और अभी तक वो चुप हैं। बीजेपी किसी को पनपने नहीं देती है। जिस समय चिराग पासवान और पारस जी एक साथ थे तो यह लोजपा बहुत मजबूती के साथ और मजबूत थी, लेकिन इनको 2 भाग में बंटवा कर बीजेपी के द्वारा उनको कमजोर करने का काम किया गया और चिराग पासवान को पहले समेटने का काम किया गया, लेकिन चिराग पासवान बच गए। वो उनका वोट बैंक अभी भी मजबूती के साथ है। जब बीजेपी देखा कि नहीं, चिराग पासवान के पास ही उनका वोट बैंक है और पारस जी के पास वोट बैंक नहीं है, तो उनके पास सांसद रहते हुए भी उनको 1 भी सीट नहीं दिया गया और मक्खी के तरह, दूध में पड़े मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दिया गया। बीजेपी इस तरह का काम करने में माहिर है। जब तक आपसे लाभ नहीं होगा तब तक आपको वो नहीं रखेगी। वो एंड टाइम पर धोखा देने वाली पार्टी है बीजेपी। अब देखिए, वहीं उपेंद्र कुशवाहा का देखिए, 1 सीट पर ही चुप हैं। हम का देखिए, बड़े बोला नेता हैं जीतन राम मांझी जी, लेकिन अभी देखिए चुप्पी लगाए हुए हैं। और सबसे बड़ी चीज़ एक और है कि 5 गठबंधन है एनडीए में, लेकिन अभी तक जब सीट शेयरिंग का अनाउंसमेंट हो रहा था तो वहाँ न हम के कोई नेता थे और न ही उपेंद्र कुशवाहा जी के पार्टी के कोई नेता थे। 3 ही पार्टी के नेता थे और वही लोग सीट शेयरिंग पर अपना बात रखे। और अब मैं बता देता हूँ कहाँ कहाँ से बीजेपी चुनाव लड़ेगी। पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, औरंगाबाद, मधुबनी, अररिया, उजियारपुर, बेगूसराय, नवादा, पटना साहिब, पाटलिपुत्रा, आरा, बक्सर, सासाराम, दरभंगा, महाराजगंज, सारण और मुजफ्फरपुर। वहीं जेडीयू वाल्मीकि नगर, सीतामढ़ी, झंझारपुर, सुपौल, किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, मधेपुरा, गोपालगंज, सिवान, भागलपुर, बांका, मुंगेर, नालंदा, जहानाबाद और शिवहर के सीट पर जेडीयू चुनाव लड़ेगी। वहीं चिराग पासवान जी हाजीपुर, वैशाली, समस्तीपुर, खगड़िया और जमुई, ये इसमें से ज़्यादातर सीट आरक्षित सीट है, इसलिए उनको दे दिया गया है। यह भी आप मान सकते हैं, क्योंकि बीजेपी बहुत गुना गणित करके ही देती है। और 1 सीट पर काराकाट से उपेंद्र कुशवाहा और गया से मांझी जी चुनाव लड़ेंगे। अब आप लोग ही बताएंगे कि किसके साथ अन्याय हुआ और किसके